हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम देव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से देखेगा। पिछले मैंने जो पार्ट में पढ़ा था आप सबको सारी पार्टिसिपल्स के बारे में, सर जिरंड के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, बहुत सारे रिक्वेंड आते थे, कमांड आते थे। उसमें आज मैं देखूंगा दोस्तों जिरंड को लेकर एकदम निचोड़ बताने वाला हूँ। जिरंड और पार्टिसिपल एक जैसे दिख जाते हैं सर, होते क्या हैं, इनके पीछे क्या स्पेसिफिकेशन, क्या इनका कारण है, क्यों इनकी जरूरत पड़ी, सारी बातें यहाँ होने वाली है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आज के इस पार्ट में बेहतरीन तरीके से हम जिरंड पढ़ने वाले। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, बेहतरीन तरीके से एजुकेशनल ग्रुप में आप सब जगह शेयर कर देंगे दोस्तों। फिर शानदार तरीके से आज मेरा जो मुद्दा रहेगा, सबसे पहले इन दोनों में अंतर समझना होगा। क्या करना होगा? इन दोनों में सबसे पहले अंतर समझना होगा। अंतर समझने के बाद समझेंगे, एक एक को पकड़ के हम पढ़ेंगे, एक एक को पकड़ कर सीखना चाहेंगे दोस्तों, और देखेंगे एग्जाम में बेहतरीन तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, वो बातें हम करने वाले हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन दोस्तों। पार्टिसिपल और जिरंड में सबसे पहले हम अंतर समझना चाहते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होना चाहता है, सबसे पहले पॉइंट जो होगा दोस्तों वो अंतर समझेंगे। तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे दोस्त भी आप सबके जुड़ जाए और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिए। तो चलिए एक छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं दोस्तों। आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है दोस्तों, मात्र 299 रुपए में दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान देंगे 7007734525 पे कॉल करके इसके बारे में जान सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस बुक के परचेज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपनी हिंदी अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी हिंदी आप जरूर मंगाइए दोस्तों। 5000 से अधिक इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। किसी भी, इस समय तो आर्य भी चल रही है, आर्य के लिए आप क्या करेंगे भाई, उसमें 60 क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप जल्द से जल्द इसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे। सभी प्रश्नों के एकदम निचोड़ रखे गए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए आज हम सीखना चाहते हैं कि सर डिफरेंस पहले हमको पता हो जाए, जिरंड और पार्टिसिपल में क्या होता है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनाया रहता है, तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए एकदम शानदार सेशन होगा, बेहतरीन तरीके से सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर देंगे दोस्तों में। फिर मैं बात करता हूं, देखिए 2 सेंटेंसेस लिखता हूं दोस्तों। आई लाइक स्विमिंग, और दूसरा सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बने रहेंगे हमारे साथ। स्विमिंग पूल, 2 सेंटेंसेस आप सबके बीच में लिखा है, ठीक है ना। बोला आई लाइक स्विमिंग, मैं स्विमिंग पसंद करता हूं। क्या करता हूं? मैं स्विमिंग पसंद करता हूं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इनको थोड़ा डिफर करते हैं। बोला मैं स्विमिंग पसंद करता हूं। सर लाइक आपका क्या है? लाइक भी आपका एज आप कह लीजिए सर मेरा मेन वर्ब है। यहाँ स्विमिंग भी कहीं ना कहीं वर्ब में आईएनजी लगा है सर, दिख रहा है। सर यहाँ वेंट की बात करते हैं तो ये भी सर मेन वर्ब जैसा लग रहा है। सर स्विमिंग की बात करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। दोस्तों जरा ध्यान से देखेंगे, अब इसमें तो अंतर समझना है, ठीक है ना। लेकिन ऊपर जैसे लिखा है कि आई लाइक स्विमिंग, ये स्विमिंग क्या लिखा है सर, वर्ब में हम क्या किए हैं, आईएनजी लगाए। क्या किए हैं? वर्ब में आईएनजी लगाए हैं। सर सेम वही यहां भी किए हैं सर, इस वर्ब में क्या किए हैं, आईएनजी लगाए हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला वर्ब में आईएनजी उसमें भी लगा, पहले वाले में वर्ब में आईएनजी इसमें भी लगा। दोनों में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर वर्ब में आईएनजी लगा रहे और एज अ नाउन क्या हो, नाउन के जैसा प्रयोग किया जाए। किस प्रकार? नाउन के जैसा प्रयोग किया जाए, ध्यान से। और वर्ब में आईएनजी लगा रहे और वो नाउन की क्या करे, नाउन की विशेषता बताए। किसकी? नाउन को क्या करे दोस्तों, नाउन को क्वालिफाई करे। नाउन को क्वालिफाई करे मतलब नाउन की विशेषता बताए। जरा ध्यान से देखिए, आज पूरी तरीके से कहना क्या चाहते हैं सर, एज एडजेक्टिव। क्या कहना चाहते हैं? एज एडजेक्टिव। जरा ध्यान से, यहां भी स्विमिंग है, यहां भी स्विमिंग है, इसमें आईएनजी लगा है भाई, नाउन के जैसा प्रयोग करेंगे। इसमें आईएनजी लगा है, एक एडजेक्टिव के जैसा प्रयोग किया गया है। सीधा सीधा ये कहना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझे, फिर पीछे आता हूं। सीधा सीधा ये कहेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा हो और ये एज अ नाउन अगर प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, तो इसको हम कहेंगे जिरंड। क्या कहेंगे? जिरंड कहेंगे। लेकिन अगर वर्ब में आईएनजी लगा है भाई, स्ट्रक्चर तो ढांचा एकदम सेम बता रहे हैं, लेकिन एज अ एडजेक्टिव यूज किया गया है,
तो जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे तब, पार्टिसिपल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पार्टिसिपल कहेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, पीछे अगर हम कहना चाहें कि सर ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल जो पीछे लगा था, आपको सिर्फ ये, मैंने क्या बोला, आप इस ग्राफ को याद रखें। ग्राफ क्या कह रहा है भाई, ढांचा तो सर दोनों का सेम बता रहे हैं आप, लेकिन अगर ये नाउन के जैसा प्रयोग तो होगा, नाउन के जैसा प्रयोग होगा तो जिरंड कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको जिरंड कहेंगे। लेकिन अगर वही सेम स्ट्रक्चर है और एडजेक्टिव के जैसा प्रयोग किया गया तो उसको हम क्या कह देते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। जरा पीछे आते हैं दोस्तों, अब पीछे आते हैं तो देखिए यहाँ पे आई लाइक स्विमिंग एज ऑब्जेक्ट, स्विमिंग है भाई, नाउन ही तो है आपका, तो स्विमिंग एज अ नाउन यूज किया गया है। लेकिन इसके ढांचे को देखिए तो स्विम हमारा वर्ब है, वर्ब में क्या लगाया, आईएनजी लगाया। तो चलिए वर्ब में आईएनजी लगा, नाउन के जैसा प्रयोग किया, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसको हम कहेंगे सर ये क्या है हमारा, ये हमारा जिरंड है। क्या है, ये हमारा जिरंड है। ध्यान से देखिएगा, स्विमिंग ऊपर हमारा क्या है दोस्तों, जिरंड है। जरा नीचे आइए, नीचे की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आप इतना बताइए मुझे, यहाँ पे सर स्विमिंग है, स्विमिंग के बाद पूल है, हमारा पूल क्या हो गया, हमारा पूल सर नाउन है। क्या है दोस्तों बताइए, पूल हमारा नाउन है। यानी नाउन के पहले आने का अधिकार किसके होता है, आप ये बताइए, नाउन के पहले आने का अधिकार किसे होता है, सर एडजेक्टिव को होता है। बता रहा है वो कहाँ गए, वो स्विमिंग पूल गए हैं, या ये जो स्विमिंग पूल है बहुत अच्छा है यार, बात समझो, तो उस पूल की विशेषता बताने वो स्विमिंग आया है। तो एज भाई इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा है, लेकिन ये नाउन की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी वर्ब में आईएनजी लगा रहे, लेकिन एडजेक्टिव के जैसा प्रयोग करेंगे दोस्तों तो इसको हम क्या कह देंगे, पार्टिसिपल कह देंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, पार्टिसिपल कह देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं, फिर से आप समझिए, बताइए क्लियर है कि नहीं। हाँ क्लियर है, ये मैटर एकदम क्लियर है। एक बार सेशन को शेयर करिए, फिर बातें करते हैं। जरा पीछे जाइएगा, उसी की अगर हम बात करें तो सेम सर उसने आपने बताया कि सर वर्ब में आईएनजी लगा तो एज अ नाउन क्रिएट करेगा, नाउन के जैसा प्रयोग होगा तो जिरंड कह देंगे। लेकिन अगर वही एडजेक्टिव के जैसा प्रयोग होगा तो उसको क्या कह देते हैं, पार्टिसिपल कह देते हैं। क्लियर है कि नहीं आप लोग बताइए। हाँ मैंने बोला कि ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस लिखा, आई लाइक दिस स्विमिंग पूल। आप हमें बताइए सर इसमें भी तो वर्ब में आईएनजी लगा है, सर क्लियर है, क्या लगा है सर, वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी लगा है। लेकिन बच्चा आप ध्यान से ये समझेंगे, ये जो लगा है ये नाउन की विशेषता बताने इसके पहले आया है, किसके, नाउन के पहले आया है। तो बताइए स्विमिंग क्या, किस प्रकार ये प्रयोग किया जा रहा है, सर एडजेक्टिव के जैसा प्रयोग किया जा रहा है। और आपने सीधा कॉन्सेप्ट दिया है कि वर्ब में अगर आईएनजी लगा रहे और प्रयोग एडजेक्टिव के जैसा करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं, ना कि जिरंड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं बताइए। चलिए अब हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, एक एक को लेकर चलेंगे। पहले जिरंड को लेकर चलते हैं, फिर पार्टिसिपल को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले जिरंड के बारे में बेहतरीन तरीके से जानते हैं, किस प्रकार सब्जेक्ट के जैसे प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट के जैसे, ऑब्जेक्ट के जैसे, किस वर्ब के बाद क्या होता है, किस कैसे इन्फिनिटिव होता है, जिरंड कैसे आपस में बगल करते हैं, सारी बातें हम करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसको। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर हम यूजेस कुछ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, यूजेस सीखने वाले हैं। किसके यूजेस सीखने वाले हैं दोस्तों, जिरंड के यूजेस सीखने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या बोला कि यूजेस ऑफ जिरंड आईएनजी फॉर्म। भाई जिरंड की बात करेंगे तो क्या होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म से ही होगा। किससे होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। अब जरा ध्यान से एक चीज आपको समझना है सिर्फ, कि जब जिरंड की बात कर देंगे तो एज अ किस प्रकार रिप्लेस होगा दोस्तों, ये नाउन के जैसे होगा। किस प्रकार होगा, नाउन के जैसे होगा। लेकिन अगर ये पार्टिसिपल हो जाता तो इसी नाउन की विशेषता बताने आ जाता। क्या कर देता, उसी नाउन की विशेषता बताने आ जाता, मतलब ऐसा एडजेक्टिव यूज हो जाता। चलिए जैसे मैं बात करता हूं, कुछ सेंटेंसेस देखिए दोस्तों। जैसे पहला सेंटेंस है, क्या बोला, सिंगिंग इज हर हॉबी। यहां पे बताइए सिंगिंग, मैंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अगर
सब्जेक्ट आया, कोई भी सेंटेंस से शुरुआत होगा तो आप वर्ब वगैरह से नहीं करते, आपको नाउन से ही करना होगा, प्रोनाउन से ही करना होगा। ऐसे ही करोगे ना भाई, एडजेक्टिव से भी नहीं होता। होता क्या है एडजेक्टिव से? हाँ, जरा ध्यान से देखिएगा, एडजेक्टिव से भी नहीं होता, फ्रेजेस होते हैं लेकिन वो नाउन फ्रेज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए कि आपको सिंगिंग का वर्ब लग रहा होता तो सर वर्ब से तो स्टार्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन जो ये सिंगिंग लिखा है ये क्या लिखा है? वर्ब में आईएनजी है, वर्ब में आईएनजी है, लेकिन ये किस प्रकार है दोस्तों? ये नाउन के जैसा प्रयोग किया गया है यहाँ पे। किस प्रकार? नाउन के जैसा है। जो सब्जेक्ट है सिंगिंग इज हर वाबी, जो गाना होता है सिंगिंग, गाना गाना मतलब कोई भी सॉन्ग गीत गाना क्या होता है उसका? उसकी हॉबी है। क्या है? उसकी हॉबी है। तो जो गीत गाना है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है। सर हर की बात करेंगे तो हर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। बातें करेंगे कुछ, किसकी बात कही जा रही है? सर उसकी बात कही जा रही है जिसका गीत गाना क्या होता है? हॉबी है, शौक है। तो एज ए सिंगिंग जो यूज किया गया है दोस्तों, वर्ब में आईएनजी लेकिन एज अ नाउन है, तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। अब जरा ध्यान से समझेंगे यूजेज ऑफ जिरंड आईएनजी फॉर्म। तो सबसे पहले लाइक एज सब्जेक्ट, क्या सीखना है? लाइक एज सब्जेक्ट, यानी किस प्रकार सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे जिरंड के रूप में। ये चीजें क्लियर है कि नहीं बताइए? ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? पहले में देखिए, दूसरा क्या बोला? रीडिंग इज अ गुड हैबिट। जहां पे रीडिंग है एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया गया है। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग इज अ गुड हैबिट। जो पढ़ना है ये क्या है? अच्छी आदत है। पढ़ाई जो है वो अच्छी आदत है। क्लियर है कि नहीं आप बताइए? क्लियर है कि नहीं? बाकी करेंगे। स्मोकिंग इज डेंजरस। स्मोक करना मतलब नशा करना क्या होता है? ये डेंजरस होता है, खतरनाक होता है। क्लियर है? यानी एज जो पहले में हमने देखा कि जिरंड का जो एक यूज होता है सर वो क्या होता है? एज अ सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में जिरंड को हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, वो बातें क्लियर है कि नहीं बताइए आप। और यहाँ पे जितने, जैसे आप देख लीजिए, सिंगिंग देख लीजिए, रीडिंग देख लीजिए, स्मोकिंग देख लीजिए, देखिए सब क्लियर करिए आप। सिंगिंग देखिए, रीडिंग देखिए, स्मोकिंग देखिए दोस्तों, स्लीपिंग देखिए, एज अ सब्जेक्ट ही है सारे। क्या है? एज अ सब्जेक्ट ही है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात कर देंगे दोस्तों तो क्या है स्ट्रक्चर आप बताइए? सर वर्ब में आईएनजी जुड़ा है, यानी आप कह लीजिए सीधा सीधा कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखी गई है लेकिन एज अ नाउन प्रयोग किया गया है। तो अगर किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और एज अ नाउन प्रयोग होता है तो सीधा सीधा बोलो ना, क्या कहते हैं उसको? सर उसको जिरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। तो पहला प्रयोग आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? इसको स्क्रीनशॉट करिए, सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए बेहतरीन तरीके से। सेशन को शेयर करिए एजुकेशनल ग्रुप में। फिर चलते हैं इसी के आगे, अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, अगला टाइप समझते हैं दोस्तों। चलिए अगला जो हमारा तरीका होने वाला है दोस्तों वो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से आप देख लेंगे, आपके स्क्रीन पे खुद ही लिखा है। जो अगला हमारा तरीका होने वाला है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है? अगला तरीका एज अ कॉम्प्लीमेंट होने वाला है। एज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है दोस्तों? कॉम्प्लीमेंट तो पूरक होता है कि मतलब वो शब्द लगा देते हैं तो लगता है कि पूरा हो गया सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट की तरफ अब जिरंड किस प्रकार, कॉम्प्लीमेंट के जैसे जिरंड अगर प्रयोग होगा तो वो कैसे होगा दोस्तों, वो मैं बातें करने वाला हूं। जरा ध्यान दो कि जिरंड आईएनजी फॉर्म एज कॉम्प्लीमेंट, मतलब भाई जिरंड की बात करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रक्चर तो यही बनना है। वर्ब में क्या लग जाएगा बताइए आप लोग? सर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, यही हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और एज अ किस प्रकार ये ट्रीट करेगा? एज अ नाउन के जैसा ट्रीट करेगा। तो भाई यहाँ कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो कहने का मतलब अब एज अ ऑब्जेक्ट ही रहेगा वहां पे, तो क्लियर है। लेकिन ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होगा? एज अ नाउन ही तो आपका ट्रीट करेगा, लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर होगी दोस्तों वो वर्ब में आईएनजी ही होगी। चलिए देखते हैं, जैसे बोला कि सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है ना। ये सेंटेंस देखिए, फिर आप देखिए जरा सेंटेंसेस पे गौर करेंगे, ठीक है ना। जो सेंटेंसेज है इस पे गौर कीजिए। बोला माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, जरा ध्यान से देखिएगा, माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। अगर यहां मैं बात करूं, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूं। यहां आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ आप रीडिंग देख लीजिए, यहाँ आप बिलीविंग देख लीजिए, और यहाँ आप स्लीपिंग देख लीजिए, यहाँ आप स्मोकिंग देख लीजिए। तो बताइए एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बोला कि पूरक बोला। जैसे देखिए सेइंग इज बिलीविंग, ठीक है ना। आगे बोला माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग। आगे बोला कि द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। उसके बाद व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इन स्मोकिंग। अब क्लियर आप समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि माय फेवरेट एक्टिविटी इज,
बोला कि माय फेवरेट एक्टिविटी इज, जो मेरी फेवरेट एक्टिविटी है, इज के बाद अब वो शब्द मैं लिख दूंगा तो ऐसा लगेगा ना कि यार उसके लिखने से सब्जेक्ट मेरा पूरा हो जाएगा, सेंटेंस जो है वो पूरा बन जाएगा, एक तरीके से पूरक हो जाएगा। तो आप बताइए, जैसे माय फेवरेट एक्टिविटी इज डांसिंग, माय फेवरेट एक्टिविटी इज प्लेइंग, जो भी चीजें हैं, यानी आगे जो मैं लिख देता हूं एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो पूरक हो गया कि नहीं, पूरा हो गया कि नहीं। सर फेवरेट की बात करता हूं, हमारा क्या हो गया, वर्ब ऐसे यूज किया। एक्टिविटी किस प्रकार यूज किया गया सर, वर्ब जैसे यूज किया गया। आगे जब रेस्ट की बात करेंगे, ये भी तो वर्ब है सर, इसके बाद स्लीपिंग आ गया। मतलब सेंटेंस में एक कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है, कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, लिखा नहीं होता कहीं पे। देखिए क्या बोला, जैसे ये सेंटेंस हो गया, ठीक है ना, यहां आपने मेन वर्ब लगा दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर जो हम वर्ब लगाते हैं, कॉन्सेप्ट समझो, अंदर की बात है, इसके बाद अगर जो हम वर्ब लगाते हैं और इसके बाद जो हम वर्ब लगाते हैं दोस्तों, या तो ये जिरंड हो जाएगा या तो ये इंफिनिटिव हो जाएगा। क्या होगा, या तो ये जिरंड हो जाएगा दोस्तों, या तो ये इंफिनिटिव हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, या तो जिरंड हो जाएगा या तो इंफिनिटिव हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूं भाई, अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आया, मेन वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो क्या होगी, या तो जिरंड हो जाएगी या तो आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटिव आ जाएगी। क्लियर है। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बोलता हूं यहाँ डिटेल्स देखिए, डिटेल्स आपका क्या है भाई, ये कहने का सेंस क्या दे रहा है, यहाँ पे आपके फॉर्म को सेंस दे रहा है। यहाँ रेस्ट की बात करते हैं, क्या दे रहा है, फॉर्म के सेंस दे रहा है। लेकिन इसके बाद अगर जो वर्ब आई है तो एज अ जिरंड प्रयोग की गई है। किस प्रकार की गई है, एज अ जिरंड प्रयोग की गई है। पहले इसको समझिए, फिर मैं समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा, पहले यहां समझिए। माय फेवरेट एक्टिविटी इज रीडिंग, तो बताइए ये वर्ब में आईएनजी लगा है कि नहीं, लेकिन एज अ कॉम्प्लीमेंट लिखा है कि रीडिंग के आने से क्या हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। तो आप बताइए एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज किया गया नहीं, कि दूसरा यूज हम जो पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, जिरंड का। सर एज अ कॉम्प्लीमेंट, पूरक के जैसा पढ़ रहे हैं। पूरक में किस प्रकार सेंटेंस को पूरा करने का काम करते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं। दूसरा यूज, जो पहला यूज सर आपने बताया वो जिरंड एज ए सब्जेक्ट होता है, जो आपने दूसरा यूज बताया वो किस प्रकार बताया, जिरंड एज अ कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं। इसको अभी मैं स्लाइड में बताता हूं, अगले स्लाइड में बताता हूं, पहले इसको समझिए। यहां तक की बातें क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बताओ। ठीक है, चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर बेहतरीन तरीके से अगला पॉइंट देखते हैं। बताओ ये क्लियर है कि नहीं, यहां तक की बातें क्लियर है। सर इसको जरा समझा लीजिए, देखिए इसको मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं यहां बोला कि सब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका मान लीजिए मेन वर्ब आ गया, ठीक है ना भाई। हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद कुछ आया भाई, हेल्पिंग वर्ब आएगा तब मेन वर्ब आएगा, वो अलग की बात है। मैं समझाना जो चाहता हूं वो समझिए। इसके बाद अगर हमारी वर्ब आ रही है, इसके बाद वर्ब आ रही है तो वो क्या होगी, या तो भाई वो जिरंड हो गई, कॉन्सेप्ट समझो, या तो वो क्या हो जाएगी जो वर्ब आएगी सर इन्फिनिटिव हो जाएगी। चलिए ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। सर जरा देखिए क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है। यहां पे मैं अगर बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने बोला आई वांट्स टू रीड, एकदम छोटे से सेंटेंसेस से हम समझते हैं। सर मैंने लिखा है वांट्स टू रीड, बताइए वांट आपका क्या है। वांट हमारा सर है, जो यहाँ पे वांट यूज किया गया ये तो हमारा मेन वर्ब है। वांट हमारा क्या है, मेन वर्ब है। अब आप बताइए टू रीड आपका क्या है सर, एज अ इन्फिनिटिव। क्या है, एज अ इन्फिनिटिव प्रयोग किया गया। किस प्रकार, एज अ इन्फिनिटिव प्रयोग किया गया। अब आप ये चीज बताइए हमको, सर टू रीड आपका क्या है। मैंने बोला था कि इन्फिनिटिव जो प्रेजेंट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के जितने पार्ट थे सारा मैं आपको बताया हूं। तो प्रेजेंट इन्फिनिटिव के लिए क्या स्ट्रक्चर बताया था, बताइए आप। प्रेजेंट इन्फिनिटिव के लिए क्या बताया था सर, 2+B1 ही तो बताए थे। तो बताइए टू रीड है कि नहीं, 2+B1 है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, दूसरा जरा देख लीजिए। He aims at solving these problems. चलिए आप ये बताइए, यहां पे सर
एम्स आपका क्या है, एज अ मेन वर्ब यूज किया गया। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। इसके बाद सर सॉल्विंग क्या है, सर बी प्लस आई एन जी है, वर्ब प्लस आई एन जी है, लेकिन ये है क्या, ये हमारा जीरंड है। क्या है दोस्तों, जीरंड है। तो आप बताइए, मैंने बोला क्या कॉन्सेप्ट दिया था, एक सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब जो आएगा, उसके बाद अगर वर्ब आनी चाहती है तो वो क्या होगी, या तो जीरंड के फेज में होगी या तो इंफिनिटिव के फेज में होगी। समझ में आया कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूं, बताओ। आई वांट टू प्ले, सर वांट आपका मेन वर्ब है, टू प्ले हमारा क्या हो गया, एज इंफिनिटिव हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं यार, बताओ क्लियर हो। चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लो। फिर इसी के साथ अगले यूजेस को देखते हैं जीरंड के। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी इंडिविजुअल बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, एकदम कंप्लीट कोर्स, बेहतरीन तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट दिए जाएंगे 1 बाय 1। किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर ऑल कंपिटिटिव एग्जामिनेशन यू कैन ज्वाइन दिस इंडिविजुअल बैच, इंडिविजुअल हिंदी की बैच। नितिन सर द्वारा बेहतरीन कंटेंट दिए जा रहे हैं दोस्तों, मात्र 999 रुपए में आज बैच को परचेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे इस नंबर पे, ठीक है ना। इससे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके स्ट्रीट 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि सर जीरंड का अगला प्रयोग क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखते हैं अगला जो लिखा है सर, वो क्या लिखा है, जीरंड आईएनजी फ्रॉम आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ वर्ब्स हैं, इनके बाद जीरंड का प्रयोग कंपलसरी होता है। वो हम देखते हैं क्या होता है कि सर इन वर्ब के बाद जीरंड का प्रयोग करेंगे। सर वर्ब के बाद करेंगे तो सीधा कहना क्या चाहते हो ये बताओ। सर वर्ब के बाद आता क्या, आप ही बताओ। सर ऑब्जेक्ट आता है, सर कॉम्प्लीमेंट आता है, वही तो कहने का सेंस है यार। चलो इसको भी देख लेते हैं एक बार, देखते हैं यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आप बताइए लिखा क्या, आई लाइक स्विमिंग। क्या लिखा है, आई लाइक स्विमिंग। आप बताइए, वही तो कॉन्सेप्ट आ गया यार कि सर आपने क्या कहा था कि सब्जेक्ट में अगर उसके बाद मेन वर्ब आ गया है, ठीक है ना, इसके बाद अगर कोई वर्ब ला रहे हैं तो एज ए इंफिनिटिव होगा। क्या होगा, एज ए इंफिनिटिव होगा, या तो क्या हो सकता है अगर वर्ब ला रहे हैं तो एज वो क्या होगा, जीरंड होगा। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही दिया। सर देखिए आई लाइक स्विमिंग, यहाँ पे स्विमिंग क्या है बताइए आप, एज अ जीरंड है सर, B4 है, यानी किस प्रकार प्रयोग किया गया है, जीरंड के जैसे प्रयोग किया गया है। अभी डिस्टर्ब ना हो जाइएगा भाई, अगर स्पॉट एरर में आ गया सर लाइक के बाद स्विमिंग लिखा है, सर एक मेन वर्ब के बाद ये दूसरा कैसे आ गया, तो कॉन्सेप्ट समझे रहो कि इंफिनिटिव और जीरंड हो सकता है, ठीक है ना। बोला सी लव्स ड्राइविंग, वो क्या करती है, ड्राइविंग पसंद करती है, लेकिन अगर अर्थ निकाला जाए तो ये भी तो एज अ नाउन ही है, एज ही नाउन ये भी है और एज ही नाउन ये भी है। भाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है बताइए, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन ही होता है। मैंने बोला वह क्या पसंद करती है, क्या का प्रश्न किया, ऑब्जेक्ट मिल गया। वह क्या पसंद करती है, सर वह ड्राइविंग करना पसंद करती है, ड्राइविंग पसंद करती है। तो यहाँ ड्राइविंग ही तो लिखा है। वी हेट स्मोकिंग, हम किससे नफरत करते हैं, हम क्या चीज से नफरत करते हैं सर, स्मोकिंग से। तो एज ए नाउन ही तो प्रयोग किया गया है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट में कहा क्या गया था कि यहाँ पे देखो, पहले इधर देखना, इस ब्रैकेट में देखना, कॉन्सेप्ट में यही तो बताया गया था। अगर वर्ब में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, अगर वर्ब में मैं क्या लगा दिया, अगर आईएनजी लगा दिया, क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, और वो एज अ नाउन ट्रीट कर दिया, किस प्रकार, नाउन के जैसे ट्रीट कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। बताओ यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अब वही तो सेम इसके साथ किया गया है। आप सबको देखिए, आप यहां पे देखिए, सबसे पहले देखिए स्विमिंग को देखिए, चलिए उसके बाद ड्राइविंग को देखिए, फिर आप स्मोकिंग के देखिए, आप ट्रैवलिंग को देखिए, सब में वर्ब में आईएनजी लगा है कि नहीं, लेकिन सब एज ऑब्जेक्ट यूज करें। भाई ऑब्जेक्ट होता क्या ये बताओ, ऑब्जेक्ट सर नाउन ही तो होता है, और क्या हो सकता है, सीधा सीधा जीरंड उसे ही कहते हैं। वर्ब में आईएनजी लगा रहे हैं लेकिन वो नाउन के जैसा ट्रीट करेगा, उसी को तो कह रहे हैं। यानी अगला यूज आपने बताया कि वर्ब के बारे में कुछ सर्टेन वर्ब्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं, उनके बारे में हम ये, उनके बाद हम क्या लगा सकते हैं, इन जीरंड का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट आ रहे हैं जीरंड तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। भाई एज अ ऑब्जेक्ट होगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट होगा, एज अ नाउन ही तो है वो, तो उस प्रकार हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट करिए, अगला यूजेज आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्या कॉन्सेप्ट दे रहा है, एकदम बेटर कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे। क्या बोला कि जीरंड आईएनजी फॉर्म आफ्टर प्रीपोजिशन। मैं एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, पहले इसको देख लो फिर आप समझना अगला। सर कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, देखो इधर मैंने लिखा प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन के बाद कभी भी चलो इस ग्राफ को बना लो, पहले इस बॉक्स को बना लो। मैंने बोला जो चीज मैं बॉक्स बना दूं देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बॉक्स को बना लो फिर समझाता हूं। क्या बोला? प्रीपोजिशन के बाद B1 B2 B3 B5, नीचे लिखा है सर B4 जिरंड, क्या है ये बनाओ फिर समझाता हूं। इसको बनाओ पहले। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, ये लिखा है, लिखा क्या है कि सर B1 के बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन के बाद ना B1 का प्रयोग करेंगे, ना B2 का, ना B3 का, ना B5 का, इन सब का प्रयोग करना वर्जित है, मना है। प्रीपोजिशन के बाद हम केवल किसका प्रयोग कर सकते हैं? B4 का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो एज ए जिरंड ही होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद हम केवल B4 का प्रयोग करते हैं, वो जिरंड की जैसा यूज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए जरा पीछे देखिएगा, मैं सेंटेंसेज आपको बताऊंगा, इस ग्राफ से समझो। एक कॉन्सेप्ट तो सर सीधा सीधा क्लियर हो गया। प्रीपोजिशन के बाद अगर हमको क्या दिख जाए, B1 दिख जाए, B2 दिख जाए, B3 दिख जाए, B5 दिख जाए, तुरंत खल्लास। वहीं पे हम उसको क्या करेंगे? सर इसी पार्ट में एरर है, क्योंकि आपने सीधा कॉन्सेप्ट दिया है कि प्रीपोजिशन के बाद ना B1 लगेगा, ना B2 लगेगा, ना B3 लगेगा, ना B5। केवल वर्ब की एक फॉर्म लगती है, वो लगती है हमारी कौन सी है सर? केवल B4 लगती है, यानी फोर्थ फॉर्म लगती है, एनजी फॉर्म लगती है, और एज अ नाउन ही रहेगा। ये भी बात ध्यान रखना। मजे की बात है जब हम सोचते हैं उसको और उसके बारे में डीप तक सोचते हैं। बाकी यार कॉन्सेप्ट रट लिया कि क्या होता है, मेरा जिरंड जो होता है वो वर्ब में आईएनजी लगता है, दिमाग वर्ब गया है। सही वर्ब रहेगा रियल में, लेकिन वो ट्रीट किस प्रकार करेगा? नाउन के जैसा करेगा। ये बातें समझने में थोड़ा अलग होता है मैटर। जितना डीप में सोचोगे उतना तुम सीख पाओगे। वो बात एकदम क्लियर है। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर सोचो मेरे साथ। अब देखिए पीछे सर क्या आपने दिया, देखो यहाँ लिखा कि सेव्ड मी फ्रॉम ड्राइविंग। अब ये बताओ फ्रॉम आपका क्या है? सर फ्रॉम मेरा प्रीपोजिशन है, पी से आप समझिएगा प्रीपोजिशन है। भाई ड्रॉविंग मतलब क्या होता है? डूबने से बचाया। अब ध्यान से देखो, ही सेव्ड मी फ्रॉम ड्रॉविंग, उसने क्या किया? मुझे डूबने से बचाया। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? सर ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं? V प्लस ING। बताओ ऐसा स्ट्रक्चर जब दिख रहा है तो ये मेरा क्या हो गया? एज अ नाउन यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया मेरा? सर ये जिरंड है। क्या है? जिरंड है। यानी प्रीपोजिशन के बाद हमको केवल B4 फॉर्म दिखनी चाहिए। चलो इसी के साथ में आगे आता हूं। अब ये बताओ आगे आए तो क्या दिखा यहाँ पे? यू कांट लिव विदाउट ईटिंग। तो विदाउट हमारा क्या है बताओ? सर प्रीपोजिशन है विदाउट। इसके बाद ईटिंग आपको दिखा, स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? वर्ब प्लस ING दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बोला वी कांट लिव विदाउट ईटिंग, बिना खाना खाए, बिना खाए हम क्या रह सकते हैं? क्या नहीं रह सकते। तो ये ईटिंग क्या है? जिरंड के जैसे यूज तो किया गया है। बताइए आप। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बोला कि सी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, वो ऑफ आप बताइए क्या है? ऑफ सर प्रीपोजिशन है। डांसिंग हमारा क्या है बताइए आप? सर ये भी तो एज ए नाउन ट्रीट कर रहा है, वर्ब में B4 यूज किया गया है, यानी ऑफ के बाद है तो प्रीपोजिशन के बाद देखिए जिरंड इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जिरंड का तो प्रयोग करते हैं दोस्तों। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? हाँ चलिए इसी के आगे देखते हैं। बोला दे वर पनिश्ड फॉर, अब ये लिखा कि कमिंग लेट। तो फॉर आपका क्या है यार? वही तो बात है सर, प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन हो गया, तो इसके बाद हमको क्या दिखनी चाहिए? सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर है, B4 दिखनी चाहिए। और वो हमारा होगा क्या सर? वो हमारा होने वाला है जिरंड। ये बताओ लेट एज ए नाउन यूज किया गया, इसकी विशेषता तो बता रहा है कमिंग लेट, लेट आने के लिए पनिश्ड होगा। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? स्क्रीनशॉट करो इसको, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए दोस्तों ध्यान से इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कौन सा तरीका। इससे पहले मैं आपको बता दूं RO के लिए हिंदी की कंप्लीट बैच प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। मात्र 499 रुपए में हिंदी के लिए, RO हिंदी के लिए मात्र 499 रुपए में पूरे कंटेंट आप पा सकते हैं। आपको पता है कि इसमें 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाते हैं ना, तो बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट पाने के लिए आपको केवल 499 रुपए पेड करना होगा। तो जल्द से जल्द इस बैच से आप ज्वाइन हो लीजिए। और इसी के साथ साथ भाई 3000 सवाल आपको मिलने वाले इस बुक के बारे में
बारे में बता रहा हूँ। RA के लिए हिंदी की बुक भी आप सबकी आ चुकी है। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे दोस्तों, फ्री होम डिलीवरी है। तो जल्द से जल्द इस बुक को भी आप परचेज करेंगे और साथ ही साथ हिंदी की कंप्लीट बैच को भी। तो इस बैच में बेहतरीन तरीके से सारे कंटेंट और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या बोला सर। इन्फिनिटिव एंड जीरंड का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हमें बता दीजिए कि इनके बीच का जो साझा होता है, बंटवारा होता है, किस प्रकार बनाए जाते हैं, उन सब की बातें मैं करने वाला हूं दोस्तों। क्या होने वाला है कि इन्फिनिटिव एंड जीरंड कंस्ट्रक्शन, इन्फिनिटिव और जीरंड के बीच में कंस्ट्रक्शन, कैसे हम इन्फिनिटिव को जीरंड बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, इन्फिनिटिव को जीरंड, जीरंड को इन्फिनिटिव। देखिए सीखिए हमारे साथ। जैसे ये इन्फिनिटिव बना है सर, इसको जीरंड बनाइए। किस प्रकार बनाएंगे, मतलब इन्फिनिटिव है उसको जीरंड बनाइए, जीरंड है इन्फिनिटिव बनाइए, आपस के सारे कंस्ट्रक्शन को, ठीक है ना। तो देखिए हमारे साथ सीखेंगे आप कैसे मैं इसको बना रहा हूं। बोला क्या, दे बिगैन टू वर्क, क्या बोला, दे बिगैन टू वर्क। अब ये बताइए आप, यहां सीधा सीधा आप मुझे बताएंगे सर ये हमारा टू वर्क क्या है सर, इन्फिनिटिव है। क्या है, INF से आप समझिएगा, ठीक है ना। इन्फिनिटिव है टू वर्क। सर यहां मैं बात करता हूं टू गो क्या है सर, इन्फिनिटिव है। आप बताइए टू लिव क्या है सर, इन्फिनिटिव है। आप बताइए टू क्लाइंब क्या है सर, इन्फिनिटिव है। जरा एक मजे की बात बताऊं तो उस पीछे कॉन्सेप्ट में चले आओ। इनके पहले आपको क्या दिख रहा होगा सर, बिगन क्या है बता दो यार, मेन वर्ब है। प्रीफर क्या है सर बताइए, मेन वर्ब। ये क्या है, मेन वर्ब है। लाइक क्या है, मेन वर्ब। सर कॉन्सेप्ट तो मैच कर रहा है, यानी मेन वर्ब के बाद जो वर्ब आएगी ना उसको आप इन्फिनिटिव कहोगे या तो जीरंड कहोगे। लेकिन यहां हमको क्या मिल रहा है सर, इन्फिनिटिव मिल रहा है। इन्फिनिटिव का प्रेजेंट इन्फिनिटिव सारे हैं, तो इनका स्ट्रक्चर क्या था सर, टू था और इनके साथ V1 था। बताओ पिछली वाले कॉन्सेप्ट में आपने क्लियर किया था ये सब बातें। चलिए अब इसी को जीरंड के जैसे यूज करते हैं और इन सब्जेक्ट, इन सेंटेंसेस को जीरंड के जैसे यूज करेंगे। जीरंड को किस प्रकार देखते हैं, चलिए देखते हैं। बोला दे बिगैन टू वर्क। आप बताइए इस टू वर्ग को क्या करना होगा, जीरंड बनाते समय हम क्या करते हैं, उस वर्ग में ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं और ये किस प्रकार ट्रीट करने लगता है, नाउन के जैसे ट्रीट करने लगता है। यही बात है। चलिए अब देखिए मैं इस कलर से बना रहा हूं इसको, ठीक। देखिए बोला दे बिगैन टू वर्क, तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, दे। ध्यान से देखिएगा कैसे बनाएंगे, बनाइए हमारे साथ और बना के बताइए मुझे। बोलेंगे आप दे बिगैन, उसके बाद टू वर्ब को आप क्या करेंगे सर, एज अ जीरंड जब हम यूज करेंगे तो वर्ब में ING हो जाएगा, यानी दे बिगैन वर्किंग। ये हमारा एज अ जीरंड के रूप में लिखा है, लेकिन दे बिगैन टू वर्क किस प्रकार लिखा है, इन्फिनिटिव के जैसा लिखा है। अगला देखो, अगला अगले पेन से लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बोला कि बी प्रिफर टू गो बाई एयर। अब भाई टू गो को आप क्या करोगे, गोइंग में चेंज करोगे, आपके जीरंड बनेंगे। जैसे मैं बोलता हूं यहां पे देखिए वी प्रेफर, उसके बाद क्या बोलूंगा, आप गोइंग कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, गोइंग कर देंगे। फिर बाकी जो आपका था बाई एयर। तो बताइए यहां पे जिस प्रकार गोइंग यूज किया गया, आप बताइए यहां पे जिस प्रकार वर्किंग यूज किया गया। अब यहां पे टू वर्क था तो इन्फिनिटिव से मैंने जीरंड बना दिया। यहां पे जिस प्रकार गोइंग यूज किया गया तो मैंने यहां पे क्या था, टू गो था, इन्फिनिटिव था, वहां जीरंड में कर दिया तो गोइंग हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आई प्रपोज टू लीव सून। अब यहां क्या करूंगा, इस लीव को लिविंग करूंगा, यानी आई प्रपोज। उसके बाद टू लिव को क्या करूंगा, लिविंग में चेंज करूंगा दोस्तों, किसमें, लिविंग में से चेंज करूंगा। फिर आगे जो था वो मैं कर दूंगा। तो बताइए यहाँ पे लिविंग बिफोर हो गया, एज ए जीरंड हुआ कि नहीं। यहाँ पे टू लिव था, क्या था, एज ए इन्फिनिटिव था। आगे आता हूं, आई लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स। क्या लिखा, आई लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स। अब बोला कि टू क्लाइंब क्या है बताइए। अब सर टू क्लाइंब, टू प्लस B1 लगाए, इसका मतलब इन्फिनिटिव है। इसको जीरंड में किस प्रकार कंस्ट्रक्शन करेंगे, आप क्या बोल सकते हो सर, आई लाइक। क्या लिखूंगा, आई लाइक। उसके बाद क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग माउंटेन्स। बताइए क्लियर है कि नहीं। हाँ, किस प्रकार कंस्ट्रक्शन करते हैं सर, सर इसके
जब हमें स्ट्रक्चर के बारे में पूरा बेहतरीन तरीके से पता है तो आगे दिक्कत क्या होने वाला है। स्ट्रक्चर आपका क्या पता है सर, किस प्रकार इनके फॉर्म्स बनते हैं। सर इन्फिनेटिव की बात करें तो बेहतरीन तरीके से पांचों फॉर्म आपने बताया पिछले सेशन में, आपको प्रेजेंट इन्फिनेटिव भी पढ़ाया था मैंने, किस प्रकार पैसिव का स्टाइल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, सारे मतलब कंटिन्यूअस के भी इन्फिनेटिव वहां पे बनाए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी क्या इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर होते हैं, सारे इन्फिनेटिव के स्ट्रक्चर क्लियर थे। यहां तो मैं से नॉर्मल एकदम पूछा था कि इस स्ट्रक्चर को किस प्रकार कंस्ट्रक्ट करें, किसमें जीरन में करेंगे। जैसे दी बेगन टू वर्क था तो दी बेगन वर्किंग हमारा क्या हो गया इन्फिनेटिव बन गया। बी प्रीफर टू बाई एयर, बी प्रीफर उसके बाद बाइंग बाई एयर हो गया। आई प्रपोज टू लिव सुन, आई प्रपोज लिविंग सुन। आई लाइक टू क्लाइंब माउंटेन्स, आई लाइक क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो एज ए जीरन में हम बातें कर रहे हैं और एज ए इन्फिनेटिव में हम बातें कर रहे हैं। तो बताइए कंस्ट्रक्शन से कोई दिक्कत था इनके, बेहतरीन तरीके से आपने जीरंड के सारे यूजेस को पढ़ा कि किस किस प्रकार कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में बेहतरीन तरीके से डिटेल वीडियोस लेकर और इनके क्विज प्रैक्टिस को लेकर, क्विज सेशन को लेकर, ठीक है ना। तो चलिए सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। फिर थैंक यू का पैसा का मतलब मैं भी धन्यवाद बोलने वाला हूं। अगले सेशन में आप सबके मिलने वाले, अगले सेशन में जो भी बातें होंगी दोस्तों वो क्या होंगी, पार्टिसिपल और जीरंड से बनने वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगी कि इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाएंगे और कौन से क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। एग्जाम में क्या स्ट्रेटजी रहेगी उनकी बातें करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, धन्यवाद।